से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ओम कार्तिवीर्य अर्जुनूनाम राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्येत। ओम कार्तिवीर्याय विद्महे सहस्त्रकराय धीमहि तन्नो अर्जुनः प्रचोदयात्। ओम कार्तिवीर्याय नमः। ओम सहस्रभावे नमः। ओम राजराजेश्वराय नमः। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भगवान राजराजेश्वर कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु जी पर कोई विवादित बयान दे दिया है, कोई विवादित टीका टिप्पणी कर दी है। मैंने उस वीडियो को देखा। अब उसको देखने के बाद मुझे तो सबसे पहले ये लगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अभी पुराणों का और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भागवत के कुछ श्लोक, कुछ अध्याय, कुछ स्कंद याद कर लिए हैं, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां याद कर ली हैं और जाके व्यासपीठ पे बैठ गए हैं और कुछ तो भी अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपको ये पता है भगवान सहस्त्रबाहु सुदर्शन चक्र के अवतार हैं? क्या आपको ये पता है कि भगवान सहस्त्रबाहु का और परशुराम जी का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध क्यों हुआ था? उस युद्ध के पीछे कारण क्या थे? भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। सहस्त्रबाहु जी जो हैं वो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। इस युग के पहले वाले युग में भगवान का सुदर्शन चक्र के साथ जो संवाद हुआ था, उस संवाद में ही यह तय हो चुका था कि त्रेता युग में भगवान परशुराम जी के रूप में उत्पन्न होंगे और सुदर्शन चक्र जी जो हैं वो कार्तिवीर्य अर्जुन के रूप में अवतार लेंगे और फिर उनका युद्ध होगा। ये पूरी कथा आपको वायु पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में पढ़ने को मिल जाएगी। अन्य पुराणों में भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। कृतवीर्य ने भगवान सूर्य की अखंड तपस्या की और उनसे वर के रूप में, वरदान के रूप में, उस तपस्या के फल के रूप में राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया। भगवान सहस्त्रबाहु जी का उल्लेख सुंदरकांड में भी आता है। एक दोहे में आता है, जानत हूं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्त्रबाहु संग पड़ी लड़ाई, आता है। आप और भी ग्रंथ पढ़िए, उसमें भी आता है। भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में आपने इतनी अनर्गल टिप्पणी कर दी, आपने कुछ तो भी बोल दिया भावनाओं में भेके। आपके अंदर बालकपना है, बचपना है शास्त्री जी, आपके अंदर बचपना है, गंभीरता नहीं है। और आपने सिद्ध कर दिया कि आपने पुराणों का, ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, यह आपने सिद्ध कर दिया है। आप मंत्र मोहदती एक तंत्र का ग्रंथ है, मंत्र मोहदती है ना। मैं तंत्र का विद्यार्थी हूं, मैं तंत्र को बहुत करीब से मैंने देखा है, समझा है, पढ़ा है। तंत्र की साधना के मार्ग को मैंने बहुत अच्छे से समझा है। आप मंत्र मोहदती लाइए, उसमें पढ़िए, उसमें भगवान राजराजेश्वर
सहस्त्रबाहु जी के दीपदान प्रयोग हैं, मंत्र प्रयोग हैं, भगवान को दीप अति प्रिय है, भगवान के यंत्र की आवरण पूजा पूरी है। भगवान सहस्त्रबाहु दत्तात्रेय भगवान के परम प्रिय शिष्य हैं। सहस्त्रबाहु जी के गुरु कौन है? दत्तात्रेय भगवान है। दत्तात्रेय भगवान के परम प्रिय शिष्य सहस्त्रबाहु जी हैं। जब हम सहस्त्रबाहु जी के मूल मंत्र का जाप करते हैं तो उसके जो मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं, जिन्होंने मंत्र बनाया है सहस्त्रबाहु जी का, वो स्वयं भगवान दत्तात्रेय हैं। आपको शास्त्रों की जानकारी नहीं है शास्त्री जी। आपने हमारे जैसे हजारों लाखों सहस्त्रबाहु भगवान की पूजा करने वाले भक्तों का अपमान कर दिया ये बोल के। आप हमारे आराध्य को क्या क्या टिप्पणी करी आपने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में, क्या बोला है आपने? आपको जानकारी भी है आपने क्या बोल दिया है? आपने हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को, हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाई है बिना जानकारी के। आपको अध्ययन है, पढ़ा है आपने? आप पढ़िए ना पुराण, आप ग्रंथ पढ़िए ना। आपको जानकारी कुछ है नहीं और आपने बोल दिया। आपको माफी मांगना होगी भगवान सहस्त्रबाहु से। आपको माफी मांगना पड़ेगी भगवान राजराजेश्वर कार्तिवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु से। आपके अंदर बाल बुद्धि है, बालक हैं आप, और आपने अपनी बाल बुद्धि में आपको एक गंभीरता नहीं है। उस गंभीरता के ना होने के कारण आपने कुछ भी बयान दे दिया मीडिया पे, आपने कुछ भी बोल दिया। आपको भगवान से माफी मांगना पड़ेगी, और अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आप हमारे जैसे लाखों भक्तों की आस्था पे ठेस पहुंचाई है आपने, उनकी श्रद्धा पे, उनके विश्वास पे आपने ठेस पहुंचाई है। अगर आप भगवान सहस्त्रबाहु से माफी नहीं मांगेंगे तो मैं कल आपके खिलाफ महू थाने में, मैं पंडित कपिल शर्मा महू थाने में आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। मैं एक कानूनी लड़ाई आपके साथ लड़ूंगा पूरी, और अगर आप माफी मांग लेंगे भगवान सहस्त्रबाहु से तो ये बात यहीं समाप्त हो जाएगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप आगे से कोई भी टीका टिप्पणी बयान करने देने के पहले ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथों में क्या लिखा है समझिए। उसके पहले कोई टीका टिप्पणी मत कीजिए। वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप शास्त्री जी हैं, आप विद्वान आदमी हैं, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। आपसे हमको कोई परेशानी नहीं है, मुझे व्यक्तिगत आपसे कोई परेशानी नहीं है। आप हिंदू धर्म की रक्षा का काम कर रहे हैं, आप हिंदू जागरण का काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे आपसे व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं है। पर आप ये मत कीजिए जो आप ये कर रहे हैं। ये बताता है कि आपको ज्ञान की कमी है, आपका ज्ञान अल्प है, आपको अभी अध्ययन की आवश्यकता है, आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा आपसे निवेदन है, आप भगवान सहस्त्रबाहु से क्षमा याचना कर लीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके खिलाफ FIR भी लिखाऊंगा, और मैं अगर जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय की शरण में भी जाऊंगा। जय माई की, हर हर महादेव।